भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी करते हुए छोटे परमाणु हथियार बनाने में अब पाकिस्तान की मदद लगातार कर रहा है। और न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि नियमों के खिलाफ जाकर के चीन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। और इतना ही नहीं, न्यूज 18 को यह भी जानकारी मिली है कि चीन ने पाकिस्तान से साफ कर दिया है कि जिस जहाज से यह सामान भेजा जाएगा वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं रुकेगा। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, एक और बड़ी साजिश यहां चीन की, जिसके हाथ की कठपुतली पाकिस्तान बना हुआ है। और अब जिस तरह के परमाणु हथियार बनाने के लिए साजो सामान चीन के जरिए भिजवाया जा रहा है, लेकिन एक नई साजिश की किसी भी तरह से वो भारत के तटीय इलाकों में बंदरगाहों पर नहीं रुकेगा। किस तरह का संकेत इस बात से मिल रहे हैं? देखिए, हम लगातार ये चीजें देख रहे हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से हमारे जो सिक्योरिटी सेटअप है वो इसके बारे में जानकारी रखता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेना अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए उसकी वजह सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान चीन के इशारे पर काम कर रहा है और बदले में पाकिस्तान को चीन या तो आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है या फिर इस तरीके से हथियार बनाने में मदद कर रहा है, जैसे छोटे परमाणु हथियार बनाने की ये विशेष जानकारी हमारे पास आई है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये टू फ्रंट वॉर होना तय है। और अगर आप देखें कि अगर कोई भी चाइना अपने दम पर अगर भारत से नहीं लड़ पा रहा है तो उसको अब लग रहा है कि दूसरे फ्रंट खोलने पड़ेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान को उकसा रहा है या पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और यही स्थिति हमारे सिक्योरिटी सेटअप पूरी तरह से समझ रहा है, हमारे जो रक्षा मंत्रालय वो पूरी तरह से समझ रहा है। इसलिए तैयारी हम इस तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो LAC हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, दोनों जगहों पर सेना की पूरी तैयारी रहे। अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर भी अगर परेशान करने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब मुकम्मल तौर पर हम दे सकें, ये तैयारी हम इस वक्त कर रहे हैं। और भारत की तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है कि आखिर किसी भी तरह की साजिश हो उसका माकूल जवाब दिया जाए। लेकिन भले ही ये तैयारी परमाणु बम बनाने की पाकिस्तान कर रहा हो, साजो सामान जो जरूरी है वो चाइना उसे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जिस जहाज के जरिए अब ये पाकिस्तान तक पहुंचने वाला है, किस तरह का रूट उसके लिए तय किया गया है अनुराग? देखिए, निश्चित तौर पर ये लाजमी था कि यही होना है। चाइना रूट इस तरीके से तय कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से भारतीय बंदरगाहों या फिर भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जो सागर है वहां से होकर किसी तरीके से ना गुजरे। उसकी सीधी वजह यह है कि भारत को अगर इसके बारे में जरा भी भनक होगी तो हम अपनी सीमाओं के भीतर इस तरीके के किसी भी जो जहाज है उसको रोक सकते हैं और कोई भी एक्शन लेने में इसमें भारत पूरी तरह से सक्षम है। तो इसलिए दोनों देशों को यह चिंता होगी कि भारत को इसकी भनक ना लगे इस रूट की, और वो कहीं से भी इंडियन ओशन से या भारत की सीमा के करीब से होते हुए ना गुजरता हो, ताकि भारत इसमें इंटरफेयर ना कर सके। तो निश्चित तौर पर ये दोनों की साजिश है, दोनों देश जो भारत के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी चीन समझ चुका है कि अगर वो सीधे तौर पर सामने आया भारत के तो एक बार फिर उसे मुंह की खानी ही पड़ेगी। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला है कि चीन ने अब अपनी साजिशों का जाल पाकिस्तान तक फैलाना शुरू कर दिया है। भारत को घेरने और भारत के चारों तरफ उसे उलझाने के लिए चीन ने न्यूक्लियर साजिश का ताना बाना तैयार किया है। और चीन की इस साजिश की मंजिल है पाकिस्तान का कराची, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर है। और न्यूज 18 की खबर का खुलासा यह भी कहता है कि चीन ने अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देने का इरादा कर लिया है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने की अब सारे इंतजाम खुद चीन कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल। चीन ने रच डाली बेहद खतरनाक साजिश। चीन की बड़ी साजिश में पाकिस्तान साझीदार। चीन ने रची न्यूक्लियर साजिश। NPT के कायदे कानून को रखा ताक पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है चीन से
क्योंकि इस खबर की तह में तबाही और बर्बादी की पूरी तस्वीर छिपी हुई है। इस खबर की तह में वो धमाका छुपा हुआ है जो अभी तक दुनिया ने सिर्फ 2 ही दफे देखा है, और वो भी पूरे 75 साल पहले। लेकिन आज तक उस भयावह मंजर को पूरी दुनिया भूल नहीं पाई है। एक तेज रोशनी और सब कुछ खत्म। चीन के भीतर से निकलकर जिस खबर ने दस्तक दी है उसका चेहरा भी कुछ ऐसे ही धमाके जैसा है, क्योंकि इस खबर की तह में चीन की वो साजिश है जिसको लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है। और चीन ने वो साजिश रची है अपने जिगरी दोस्त और हुक्म के गुलाम पाकिस्तान के साथ मिलकर, और ये साजिश है परमाणु हथियारों की। न्यूज़ 18 को जानकारी मिली है कि चीन ने अब अपना पैसा और अपनी परमाणु ताकत को पाकिस्तान के साथ साझा करने का एक बड़ा फैसला कर लिया है, और इसके लिए उसने दुनिया के उस कानून को दरकिनार कर दिया है जिसकी वजह से दुनिया भर के मुल्क परमाणु हथियार कानून की डोर से बंधे हुए हैं। खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कराची में चलने वाले उसके परमाणु रिएक्टर को चीन ने ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल देने का फैसला कर लिया है। चीन की नई चाल, पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देगा चीन। एनपीटी कानून को किया दरकिनार, पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर प्लांट के लिए चीन का ईंधन। चाइना ने लगातार पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देने की कोशिश की है, लगातार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और इस तरीके से चाइना ने परमाणु प्रसार को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। और ये जो चाइना कर रहा है वो भारत को घेरने के लिए ही कर रहा है। गलवान वैली में चीन के मंसूबों को भारतीय फौज ने बुरी तरह से मटियामेट कर दिया। चीनी सेना के बढ़ते हुए कदमों पर ऐसी लगाम लगाई कि चीन और उसकी पूरी हुकूमत तिलमिलाकर रह गई। इसके बाद सामने आई चीन की वो चाल जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ अपनी आसमानी साजिश को अंजाम तक पहुंचा सके। चीन की इस खतरनाक चाल की भी पोल भारत और दुनिया भर के सैटेलाइट ने ही खोल दी। न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में पता चला कि चीन ने पाकिस्तान के कराची में बने न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 और K2 यूनिट के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला न्यूक्लियर फ्यूल देने वाला है। खबर का खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन अब जल्द ही न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने वाला ईंधन पाकिस्तान के लिए रवाना करने वाला है। और मिली खबर के मुताबिक ये न्यूक्लियर फ्यूल अगले साल 30 जून तक पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। ये देखिए, चाइना और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ये दोनों देश विश्व में लगातार आइसोलेट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकपरस्त नीति की वजह से और चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से पूरे दुनिया में एक्सपोज हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान तक न्यूक्लियर फ्यूल पहुंचाने के लिए चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि उसकी इस चाल के बारे में भारत को पता न लग पाए। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान तक न्यूक्लियर फ्यूल पहुंचाने के लिए समंदर का रास्ता अख्तियार किया है, और वो भी ऐसा रास्ता जिसे भारत न देख ले। यानी चीन का मालवाहक जहाज गहरे समंदर के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाता हुआ पाकिस्तान पहुंचेगा ताकि वो भारत की समुद्री सीमा को छू भी ना सके और उसका काम आसानी से हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चीन के पास इफरात है। न्यूज़ 18 को पता चला है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोरियम बताया जा रहा है, जिसे विज्ञान की भाषा में BA-133 कहा जाता है। ये पदार्थ भी यूरेनियम की तरह ही ताकतवर होता है और इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये यूरेनियम के मुकाबले बेहद सस्ता है और आसानी से भी मिल जाता है। इसकी चीन में कई खदानें मौजूद हैं। इमरान खान और उनके मंत्री काफी वक्त से भारत को गाहे बगाहे परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अपना पैसा और साधन दोनों लगाए हैं।
और मौजूदा हालात में चीन को यह बात राज भी आई है। न्यूज 18 को भी यह खबर मिली है कि चीन की नजर पाकिस्तान के छोटे परमाणु हथियारों पर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की इस साजिश का सही मतलब क्या हो सकता है। तो चीन की इस साजिश को न्यूज 18 ने डिकोड किया है। पर्दाफाश ये कि चीन मौजूदा हालात में पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी को हवा देकर भारत को धमकाना चाहता है। इतना ही नहीं, वो इसके जरिए भारत को पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा परेशान करने की साजिश रच रहा है ताकि वो LAC पर अपने मंसूबों को अमली जामा पहना सके। ये बात दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले परमाणु हथियार ज्यादा हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से करीब 60 परमाणु हथियार छोटे हैं, जिन्हें टेक्निकल वॉरफेयर भी कहा जाता है। और चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास अभी परमाणु हथियारों की गिनती 120 तक ही पहुंच सकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम भी है और चीन के पास भी ऐसी मिसाइलों की कोई कमी नहीं जिससे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात तो साफ है कि गलवान घाटी में मिली करारी शिकस्त के बाद चीन अब एक के बाद एक चाल पर चाल चल रहा है और साजिशों की ऐसी बिसात बिछाने में लगा हुआ है जिसमें भारत उलझ कर रह जाए। लेकिन वो भूल जाता है कि हिंदुस्तान के लोग भी शतरंज की चालों को समझते हैं और उसमें चैंपियन भी हैं। तो पाकिस्तान को अपनी चंगुल में फंसाकर चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना चाहता है। लेकिन सिर्फ ऐसा वो पाकिस्तान के साथ ही नहीं कर रहा, बल्कि नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। लद्दाख में LAC पर भारत के हाथों पटकनी खाने से बौखलाया चीन अब भारत नेपाल सीमा पर साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन भारत नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए नेपाल के संगठनों को पैसा दे रहा है। और खबर यह भी है कि अभी तक चीन नेपाल के कई संगठनों को इस काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक बांट चुका है। इतना ही नहीं, काठमांडू में चीनी दूतावास नेपाल को भारत विरोधी अभियान के लिए भी उकसा रहा है ताकि किसी भी तरह से भारत पर दबाव बनाया जा सके और लद्दाख की जमीन को हड़पा जा सके, जिसकी वो लगातार नाकाम कोशिश भी करता रहा है। और हमारे सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस तरह की कोशिश अनुराग जो की जा रही है चीन की ओर से, क्या नेपाल को भी उसी तरह अपने कब्जे में लेकर महज भड़काना और उलझा के रखने की कोशिश सीमा पर नेपाल की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि ये चाइना की ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। बेशक चाइना हमारे पड़ोसी मुल्कों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये शायद ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। चाइना ने सोचा था कि लद्दाख में वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, घुसपैठ कर जाएगा और जब तक भारतीय सेना रिएक्ट करेगी तब तक वो वहां पर जम चुका होगा और उसके बाद फिर कौन पूछता है। लेकिन ऐसा इस बार उसको बिल्कुल उसकी दाल नहीं गली, ऐसा नहीं हुआ। और हमारी सेना ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है, जिस तरीके से हायर पोजीशंस ले ली हैं अपनी सीमा के भीतर रहते हुए ही, उसने बिल्कुल पैर उखाड़ दिए हैं चीन के इस पूरे इलाके से। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि लद्दाख में इस पूरे LAC पर वो जो प्लान किया था, उसने जो साजिश रची थी, उसको अब कैसे अंजाम दे, कैसे आगे बढ़े। तो इसलिए वो तमाम हथकंडे अपना रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को उकसा रहा हो कि वो सीज फायर वायलेशन करे, भारत को वहां एंगेज करे, या फिर वो नेपाल में साजिश रच रहा हो कि भारत इधर एंगेज हो, इधर डिस्टर्ब हो। ये तमाम वो साजिशें हैं जो साफ दिखाती हैं कि लद्दाख में, लेह में LAC पर पूरी तरह से नाकाम हो चुका है चाइना, इसलिए ये तमाम फ्रंट खोल रहा है। और इसीलिए वो नेपाल को अब अपने चंगुल में फंसाकर भारत को सिर्फ उलझाने की नापाक कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन के शह देने का ही नतीजा है कि उधर उत्तराखंड के 3 गांव पर अपनी ओछी नजर डालने वाला नेपाल अब फैल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल अब नैनीताल और देहरादून जैसे बड़े शहरों को भी अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल को ऐसे हसीन लेकिन नामुमकिन सपने चीन के साथ पाकिस्तान भी दिखा रहा है। और खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ साजिश रची है और इसके तहत भारत के दोनों दुश्मन देशों ने नेपाल की मदद करने के लिए कुछ NGO को रिश्वत के तौर पर एक मोटी रकम भी दी है। साथ ही साथ नेपाल के स्कूलों में बच्चों को नेपाल और भारत के बीच विवाद के बारे में गलत नक्शे के जरिए पढ़ाया भी जा रहा है।
चीन की शातिर चालों की बेहद चौंकाने वाली खबर। चीन ने बनाया नेपाल को अपना मोहरा। चीन की शह पर नेपाल ने कर डाली हिमाकत। भारत के बड़े शहरों पर नेपाल की ओछी नजर। नेपाल ने देखे देहरादून नैनीताल हड़पने के सपने। चीन और पाकिस्तान के साजिश में फंसा नेपाल। न्यूज 18 इंडिया को अपनी पड़ताल में चीन और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पता चला है। चीन और पाकिस्तान लगातार नेपाल में भारत के खिलाफ भड़की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि नेपाल भी हैसियत से बड़े सपने देखकर भारत के खिलाफ हिमाकत करने लगा है। नेपाल ने उत्तराखंड के 2 बड़े शहरों को हड़पने के लिए अपनी जुबान खोली है। न्यूज 18 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुटी, नाबी और गुंजी जैसे छोटे गांवों पर कब्जा का मंसूबा पालने वाला नेपाल अब नैनीताल और देहरादून जैसे बड़े शहरों को अपने कब्जे में करने के बेतुके ख्वाब सजा रहा है। उत्तराखंड के 3 गांवों समेत 2 मुख्य शहर नैनीताल और देहरादून पर भी नेपाल की ओली सरकार इस मंशा से डोरे डाल रही है कि वहां के लोग नेपाल के प्रति वफादारी दिखाने लगें और भारत से अपना नाता तोड़ लें। नेपाल इस साजिश को इसलिए कर रहा है ताकि वहां के इलाकों पर अपना हक जता सके। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि नेपाल की इस घिनौनी साजिश में चीन और पाकिस्तान बराबर की सांठगांठ कर रहे हैं। नेपाल की बेहुदा ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और चीन नीच हरकतों पर उतर आए हैं। दावा है कि भारतीय गांवों के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए चीन और पाकिस्तान ने कुछ एनजीओ की मदद ली है। इस काम के लिए चीन और पाकिस्तान ने कई एनजीओ को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दी है। बताया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान एनजीओ को 2.5 करोड़ रुपए तक देकर बैठे हैं। इसके अलावा लोगों की वफादारी बदलने के एवज में नेपाल सरकार ने नेपाली एजेंट्स को भी लगाया हुआ है, जो इन जगहों के लोगों से फोन पर बातचीत कर उनको भड़काने में लगे हुए हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की साजिशों को नेपाल में अंजाम देने के लिए भी एक किराए का टट्टू मौजूद है। उसका नाम है फणींद्र नेपाली। इसी की बदौलत इस वक्त चीन नेपाल में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट्स का खुलासा है कि नेपाल के नेता फणींद्र नेपाली भारत के खिलाफ जोर शोर से मुहिम छेड़े हैं और नेपाल सीमा से जुड़े भारत के इलाकों को हड़पने का असली प्लान फणींद्र की देखरेख में तैयार किया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेपाल में मौजूद चीनी दूतावास वहां चीन के पक्ष में माहौल बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। आरोप है कि नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांग की नेपाल के फैसलों पर चीन का प्रभाव बढ़ा रही हैं। एक्सक्लूसिव पड़ताल ये है कि फणींद्र नेपाली 3 बार चीन और 2 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। ऐसे में इस बात को हवा मिल जाती है कि हो न हो फणींद्र की पीठ पर चीन के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ है। वैसे तो नेपाल के खोटे इरादे कभी पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन चीन और पाकिस्तान का साथ मिलने से नेपाल हैकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए एक तरफ नेपाली एजेंट और NGO लगे हैं, तो दूसरी ओर नेपाल अपने स्कूल के बच्चों को भी गलत नक्शों के जरिए भारत से विवाद के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। नेपाल की स्कूली किताबों में पिथौरागढ़ को नेपाली हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान और नेपाल को मोहरा बनाकर भारत को सिर्फ उलझाने की कोशिश चीन की, लेकिन लद्दाख में LAC के करीब सेना इस बार 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक और तो चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सैन्य साजो सामान की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के T-90 टैंकों और भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों को सड़क के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना के साथ ही सरहद पर सड़क बनाने का जिम्मा संभालने वाले संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके पूरे इंतजाम कर लिए हैं कि सर्दियों में बर्फबारी शुरू होने के बाद भी बर्फ से लदी सड़कों पर सेना के काफिले को आगे बढ़ने में कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। और इसके लिए लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली करीब 323 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे कि DSDBO के नाम से जाना जाता है, उस पर बने पुलों को अब और मजबूती दी जा रही है,
ताकि T-90 टैंकों का वजन वो सह सके, और इसकी तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। पुलों को मजबूती मिलने के लिए, T-90 टैंक को गुजारने के लिए अब वहां से पूरे काम शुरू हो चुके हैं, और चीन की चुनौती से निपटने के लिए आसानी से LAC तक अब ये टैंक पहुंच सकेंगे। अनुराग ढांडा भी हमारे सहयोगी उसी लद्दाख में मौजूद हैं। अनुराग, आपके पीछे दिख रही ये वही पहाड़ियां हैं जहां से कुछ दूरी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है, और भारत के जांबाज लगातार वहां डटे हुए हैं। लेकिन अब जो तैयारी की जा रही है कि T-90 टैंक भी उन तक पहुंच सके जो जांबाज शिखर पर मौजूद हैं, और नीचे घुसपैठ की चीन नाकाम कोशिश कर रहा है। किस तरह की और ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूं, और हम उस रास्ते पर मौजूद हैं जो लेह से गलवान और पेंगोंग की तरफ जाता है। मैं आपको जिन पुलों का हम जिक्र कर रहे हैं, वैसा ही एक पुल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि ये मजबूत इस तरीके के पुल इस पूरे रास्ते पर बनाए गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वजन उठाने के, और आप अभी देखिएगा कि एक बहुत बड़ा ट्रक पूरे वजन के साथ यहां से गुजर रहा है। ये इस पुल की मजबूती को दिखाता है, और यही वो पुल हैं जो तैयार किए गए हैं। यहाँ से आप टैंक भी लेकर के आएंगे तो ये इतने मजबूत है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आए मेरे साथ, एक बार दिखाएं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है। इस तरीके का पूरा लोहे का स्ट्रक्चर, जिसको कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो सेना के साथ मिलकर के पूरी तरह से तैयार कर रही है। ये बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस पर जो हमारे टैंक्स हैं वो दनादन करते हुए बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। और यही शायद चीन को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि चीन को लगता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम उनसे बहुत पीछे हैं, और बॉर्डर तक हम अपनी फोर्सेस को, अपने इक्विपमेंट को उस तरीके से नहीं ला पाएंगे जैसे चीन ला पाएगा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरे रास्ते पर यहां से गलवान तक और पेंगोंग तक, जहां पर भी इस तरीके की खाई है या नदी है, उस पर इस तरीके के पुल बनाए गए हैं जो बेहद मजबूत हैं। टैंक का वजन भी ले सकते हैं, बड़े बड़े वाहन, बड़ा बड़ा सामान जो जाता है बड़े बड़े टैंकर्स में यहां से, उसको भी यहां से आराम से ले जाया जा सकता है। तो बॉर्डर पर हमारे तमाम सहूलियत, तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम गियर, तमाम हथियार पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अनुराग आप दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह के रास्ते अब पूरी मजबूती से तैयार है बड़े से बड़े वाहन को उस सीमा तक पहुंचाने के लिए जहां नापाक कोशिश चीन कर रहा है। लेकिन इधर सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने भी एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है, और बांदीपोरा में LOC के पास गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने मोर्टार और दूसरे हथियारों से एक बार फिर फायरिंग शुरू कर दी है, जबकि इसी तरह से हरकत करने पर उसे मुंह की भी खानी पड़ी थी। पवन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, इससे पहले भी 3-4 दिन से जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ा है, बावजूद उसके अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताजा अपडेट गुरेज सेक्टर से क्या मिल पा रही है? अब देखिए, अभी अगर हम बात करें तो LOC के ऊपर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, वो चाहे जम्मू प्रांत का रजौरी सेक्टर हो, पुंछ सेक्टर हो, या फिर कश्मीर में जैसे आज गुरेज सेक्टर, बांदीपुरा सेक्टर में जहां पर हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, और बांदीपुरा में पाकिस्तान को करारा जवाब भी भारतीय सेना दे रही है, जैसा पुंछ और रजौरी सेक्टर में दिया है। वहां पर उनकी जो आर्टी के जो मेन गन पॉइंट है उनको डैमेज किया है, बंकर्स को उनके डिस्ट्रॉय किया है। तो नीलम वैली का जो लिपा वैली का इलाका कश्मीर में है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हैवी मोर्टार शेलिंग सुबह से की जा रही है, और वहां पर भी उसको करारा जवाब इस समय दिया जा रहा है। ये बौखलाहट है, दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट साफ समझी जा सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में LOC से ये एक जो बड़ी खबर आई कि भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से पिछले 4 दिनों से पुंछ और राजौरी जिलों में LOC पर लगातार हैवी फायरिंग की जा रही थी, गोलाबारी की जा रही थी। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को इसका करारा जवाब दिया है, और POK के तत्पानी, गोई और समानी में पाकिस्तानी सेना की 2 गन पोजीशन और 4 फॉरवर्ड बंकर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। इसमें पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। खबर यह भी है कि कई जवान पाकिस्तान के इसमें घायल भी हुए हैं, और पाकिस्तानी सेना का डेरा शेरा खान और नकियाल सेक्टर में भी भारी नुकसान हुआ है, जो जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से की गई है। यह बड़ा नुकसान, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं, किस तरह से लगातार रिहायशी इलाकों को, भारतीय पोस्टों को निशाना बना करके पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही थी, गोलाबारी की जा रही थी। लेकिन जो जवाब भारतीय सेना ने दिया है, उससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन दोनों तरफ से भारत को परेशान करने की कोशिश इस तरफ से
पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चीन। लेकिन चीन से जुड़ी हुई ग्राउंड रिपोर्ट अब सामने आई है और इसमें कहा जा रहा है कि ब्लैक टॉप जैसी ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिकों के कब्जा जमा लेने के बाद अब चीन की सेना में खौफ का माहौल है और चीन के कई एक्सपर्ट अपने देश के यानी चीन के नेताओं को लगातार समझाने पर शुरू कर चुके हैं कि लद्दाख में भारत से पंगा लेना अब बहुत महंगा पड़ रहा है और आगे भी चीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर इतनी मजबूती से जमे हुए हैं कि वहां तैनात भारत का एक एक जवान चीन के 9 जवानों पर भारी पड़ सकता है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद चीन पस्त, ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से घबराया चीन। एलएसी पर 30वीं मंजिल पर भारतीय फौज, चीन के 9 सैनिकों पर भारी एक भारतीय जवान। एलएसी पर भारत के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया है चीन। जब गलवान में टकराए चीनी सैनिक तो उन्हें सीधे गर्त में पहुंचा दिया गया और उसके बाद चीन को 29-30 अगस्त को ब्लैक टॉप से खदेड़ दिया गया। उसके बाद 31 अगस्त को हेलमेट टॉप से भी भगा दिए गए चीनी सैनिक। भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी पर ऐसी मजबूत पोजीशन में पहुंच चुकी है कि उस पर चीनी सैनिक किसी भी तरह से हमला नहीं कर सकते। चीन को भी मालूम है कि भारत के साथ पहाड़ की लड़ाई में वो कहीं टिक नहीं सकता। आज के दिन भारतीय सैनिकों की जो स्थिति है वो चीन के सैनिकों के मुकाबले 30वीं मंजिल जितनी ऊंचाई पर मौजूद हैं। यानी भारत के एक जवान का मुकाबला करने के लिए चीनी सैनिकों को अपने 9 सिपाही भेजने पड़ेंगे और शायद ऐसी गलती चीन भूलकर भी नहीं करेगा। मोदी के भारत से डरा शी जिनपिंग का चीन। 2020 वाले भारत के तेवर देख बौखलाया चीन। राशन, साजो सामान, गोला बारूद सब तैयार। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को सर्दियों में धमकी दे रहा है। उसका दावा है कि चीन की सेना -60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एलएसी पर डटे रहने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सच तो ये है कि चीन की सेना को ऐसे सर्द मौसम में रहने का कोई तजुर्बा नहीं है। भारतीय सेना ने पूरी सर्दी उन चोटियों पर बिताने का मन बना लिया है जो चीन के अधिकार से छीन ली गई हैं। और अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सर्दी के कठोर मौसम में भी युद्ध भी करना पड़ जाए तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए गर्म टेंट के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। माउंटेनियरिंग के साजो सामान चोटियों पर तैनात सैनिकों को दे दिए गए हैं। अग्रिम चौकियों तक राशन की भरपूर खेप पहुंचा दी गई है। बोफोर्स तोप सहित एलएसी पर बड़ी आर्टिलरी गन तैनात कर दी गई है। अग्रिम चौकियों पर हीटर कैरो नाम के हीटर लगा दिए गए हैं जो सैनिकों को गर्म रखेंगे। अग्रिम चौकियों तक ईंधन पहुंचाया गया है जिससे खाना बनेगा। गश्त लगाने वाली गाड़ियां और हीटर वगैरह चलते रहेंगे। ज्यादा बर्फबारी के वक्त एवलांच से बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा मशीनों में आने वाली खराबियों को सुधारने के लिए मेंटेनेंस टीम अग्रिम चौकियों पर तैनात की जा चुकी है। एलएसी पर आने वाले दिनों में -30 से -50 डिग्री तक पारा गिर सकता है। उस बेरहम मौसम से सैनिकों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सेना की तैयारी नंबर 1, ठंड से बचाने का काम करेंगे ये खास टेंट। खास तरह के ये टेंट कई आकार के हैं। इनमें 2 से लेकर 10 तक जवान एक साथ रह सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई ऑल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इशू किए जा चुके हैं। ये हाई क्वालिटी के टेंट हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि बहुत ऊंचे इलाकों में आजमाए हुए हैं और फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों के लिए पैंगोंग झील पर भेजे जा चुके हैं। और इसके साथ ही
टेंट को गर्म रखने के लिए कैरो हीटर भी तैनात कर दिए गए हैं। देख सकते हैं कि एक टेंट है, इसको विशेष तौर पर बनाया गया है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, लेकिन इसका तापमान जो है वो ये -20 तक जो है ये टेम्परेचर झेल सकता है। साथ ही इसमें कम से कम 7 से 8 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये कैरो हीटर है जो कि गर्मी देता है। चारों तरफ से जो है ये 2 अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है। ये इन सब के साथ साथ जवानों को बर्फ में रहने, चलने और पहाड़ पर चढ़ने के लिए खास साजो सामान, जिसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट कहा जाता है, वो भी दे दिए गए हैं। स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में पर्सनल क्लोथिंग 21 आइटम जो हर जवान को इशू किए जाते हैं। आज की डेट में जो भी जवान आगे डिप्लॉयड हैं, हर एक को स्पेशल क्लोथिंग दिया जा चुका है। कैटेगरी 2 में अवलांच रेस्क्यू इक्विपमेंट जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइक हैपो बैग, कैराबिनर्स एंड ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग इक्विपमेंट आता है। खास बात यह है कि सिर्फ इस साजो सामान के सहारे ही इंसान उस बीहड़ में जिंदा नहीं रह सकता। कुदरत पल पल पर हौसले की कड़ी परीक्षा लेती है। जवानों को कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है, लेकिन भारत के जवान कई साल से ऐसे मौसम में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं और ऐसे में उनके लिए यहाँ रहना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना चीन के जवानों के लिए। खाली पेट कोई जंग नहीं लड़ी जाती और जंग लड़ने के लिए बंदोबस्त पूरा हो चुका है। सेना की तैयारी नंबर 2। लेह के सैन्य अड्डे के गोदाम राशन से भर दिए गए हैं। इनमें हाई न्यूट्रिशन फूड यानी बेरहम मौसम में भी सैनिकों को जरूरी पोषण देने वाला खाना भर दिया गया है। यहाँ से राशन को ट्रकों में लादकर पैंगोंग के उन इलाकों में पहुंचा दिया गया है जहां चीन की सेना के सामने हमारे जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड हैं उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन प्राप्त इशू किया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस राशन का स्केल हर सिपाही के लिए बराबर है, चाहे उसने कोई भी रैंक पहना हो। खाने और रहने के शानदार बंदोबस्त के साथ साथ चीनी मिट्टी से बनी सेना को जवाब देने के लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बोफोर्स को अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए बोफोर्स को तैनात कर दिया गया है और रखरखाव के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें लगने वाले स्पेयर्स और कंपोनेंट्स। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। बोफोर्स तोप कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ की रीढ़ तोड़ चुकी है और अब इसका मुंह चीन की ओर मोड़ दिया गया है। सेना की तैयारी नंबर 4। यह है लेह लद्दाख रीजन का सबसे ऊंचाई पर बना सबसे बड़ा फ्यूल स्टेशन, जहां निचले हिस्सों से आए टैंकर तेल लेकर पहुंचे हैं। यहां से गाड़ियों को इस्तेमाल होने वाला ईंधन भर करके ऊपरी इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। आर्मी एविएशन के ये हेलीकॉप्टर हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं कि ये जो है बेहतर पायलट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं भी आसानी से उतारा जा सकता है। साथ ही कैजुअलिटी इवैक्यूएशन यानी कि अगर कोई घायल हो जाता है और उनको लेके आना होता है उस सब जगह से, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाता है। लॉजिस्टिक्स से लेकर हथियारों तक, राशन से लेकर सैनिकों को बचाने तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐसे हालात के हिसाब से नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में एक डायलॉग जो शी जिनपिंग और उनकी सेना पर सटीक बैठता है, उसमें कहा गया है कि विंटर इज कमिंग एंड मिस्टर जॉन स्नो यू नो नथिंग, यानी भारतीय सेना जानती है कि सर्दियों के साथ कौन सी आफत आने वाली है, लेकिन चीन को भनक तक नहीं है। और अब आपको याद दिला दें कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट उत्सव का इंतजार खत्म होने जा रहा है।
क्योंकि जल्द ही आ रहा है ड्रीम 11 IPL। हर बॉल और हर शॉट पर जोरदार रोमांच।